नमो नमो विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत विषय, और संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों व्याकरण। देखिए, हल संधि पढ़ रहे थे। हल संधि में आज हम पढ़ेंगे हल संधि में अनुस्वार में ही नश्चापदान्तस्य झलि सूत्र है विद्यार्थियों। कौन सा है? नश्चापदान्तस्य झलि। देखिए ये क्या कहता है, झल परे होने पर अपदांत न और म को अनुसार हो जाता है। क्या है विद्यार्थी, ये क्या कहता है सूत्र कि झल परे होने पर क्या कहते हैं, झल परे होने पर अपदांत नकार और मकार को अनुस्वार हो जाता है। ये क्या विद्यार्थियों, ये सूत्र कहता है अपदांत। अपदांत का तात्पर्य होता है जो पद के अंत में नहीं है। अपदांत किसको कहेंगे? जो पद के अंत में नहीं है उसको कहेंगे अपदांत। अब ये जो अपदांत है, अपदांत से तात्पर्य क्या हो गया? जो पद के अंत में नहीं है उस न और म को क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाता है। देखिए एक शब्द है यसान प्लस सी। आप लिखेंगे, देखिए ये अपदांत नकार है और ये झल प्रत्याहार का वर्ण है सा। तो इस झल प्रत्याहार के वर्ण के पीछे रहने पर इस ना को क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। तो देखिए इस उदाहरण में नकार अपदांत है और उसके बाद झल प्रत्याहार का वर्ण सकार है। अतः प्रकृत सूत्र से नकार को अनुस्वार होकर
नकार को अनुस्वार होकर यसान प्लस सी, यह स्थिति बनती है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इसकी सिद्धियां करेंगे। देखिए पहली सिद्धि है विद्यार्थियों, पहली जो हमारी सिद्धि है वह पहली सिद्धि है यशांसी। यशांसी का अर्थ होता है बहुत यश। क्या है? यशांसी। यशांसी का अर्थ होता है बहुत यश। यशांसी, यशांसी का अर्थ है बहुत यश। और देखिए आप इसका जब संधि विच्छेद कर लेंगे तो ये बनेगा यशान प्लस सी, और आप लिख देंगे संधि विच्छेद करने पर और इसके बाद देखिए उस सूत्र से इस नकार को कर लेंगे अनुस्वार और सूत्र लग जाएगा नश्चा पदान्तस्य जले। सूत्र से अपदांत सूत्र से अपदांत नकार को अनुस्वार करने पर, और फिर इसको जोड़ देंगे विद्यार्थियों, ये बन जाएगा यशांसी, और आप लिख देंगे संयोग करने पर। ये रूप सिद्ध हो जाएगा विद्यार्थियों। संयोग करने पर आपका जो रूप है वह सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए दूसरी सिद्धि है आक्रंस्यते। इसका अर्थ होता है ऊपर जाएगा।
क्या कहते हैं? आक्रंस्यते। इसका है ऊपर जाएगा। और देखिए इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये बन जाएगा आक्रम प्लस स्यते। संधि विच्छेद करने पर आपको पता है यह अपदांत मकार है, इसके बाद ये झल प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है। तो अपदांत झल प्रत्याहार के वर्ण के बाद यदि अपदांत मकार के बाद यदि झल प्रत्याहार का वर्ण आता है तो अपदांत मकार को अनुस्वार हो जाता है। और देखिए आक्रम प्लस यते, अपदांत सूत्र से अपदांत मकार को अनुस्वार करने पर और फिर इसको जब जोड़ देंगे यह बन जाएगा आक्रंस्यते। क्या बन जाएगा? आक्रंस्यते। अब देखिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए विद्यार्थियों, एक सूत्र है अनुस्वारस्य यही परसवर्णः। कौन सा सूत्र है? अनुस्वारस्य यही परसवर्णः। यह सूत्र है विद्यार्थियों अनुस्वारस्य यही परसवर्णः। इसका अर्थ जो है वह क्या है? देखिए विवरण लगा देंगे कि यह प्रत्याहार का वर्ण क्या है? यह प्रत्याहार का वर्ण परे होने पर यह प्रत्याहार का वर्ण परे होने पर अनुस्वार को परसवर्ण आदेश हो जाता है। अनुस्वार को परसवर्ण आदेश हो जाता है। अनुस्वार को परसवर्ण आदेश हो जाता है। देखिए परसवर्ण का तात्पर्य क्या होता है? अनुस्वार पीछे वाले के अनुसार बदल जाता है। देखिए जैसे साम प्लस त,
यह विद्यार्थियों क्या है, साम प्लस ता। इस उदाहरण में अनुस्वार के बाद क्या कहते हैं, इस उदाहरण में अनुस्वार के बाद यय प्रत्याहार का वर्ण तकार है। अतः प्रकृत सूत्र से अनुस्वार को पर सवर्ण होकर शांत शब्द बनता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब इसमें क्या है कि शांत शब्द बन जाता है। और किससे, जैसे जो अनुस्वार है परसवर्ण होगा, किसके अनुसार होगा, जो बाद वाला वर्ण है। जैसे ये उदाहरण है आपका, तो इस उदाहरण में क्या होगा, शाम प्लस ता में अनुस्वार है, अनुस्वार बाद ता है, तो अनुस्वार क्या है, ता के अनुसार बदलेगा, यानी ता जिस वर्ग में आता है उसका 5वां वर्ण हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये क्या हो गया, ता का 5वां वर्ण हो गया। अब देखिए इसकी सिद्धियां करेंगे। सिद्धि है इसमें एक ये है, देखिए सिद्धि है यह शांतः, और ये जो शांतः है इसमें शांत या नष्ट, इसका जो अर्थ है वो क्या है, शांत अथवा नष्ट। तो देखिए शाम प्लस ता आप लिखेंगे संधि विच्छेद करने पर क्या लिखेंगे, संधि विच्छेद करने पर। और फिर देखिए विद्यार्थियों, आपको पता ही है माँ है और यह क्या है, अभी हमने जो सूत्र पढ़ा था उससे हो जाएगा अनुस्वार, तो इसको आप करेंगे अनुसार, ये हो जाएगा शाम प्लस ता, और सूत्र लगा लेंगे आप नश्चापदान्तस्य झलि। सूत्र से अपदांत नश्चापदान्तस्य झलि, सूत्र से अपदांत
मकार को अनुस्वार करने पर अपदांत मकार को अनुस्वार करने पर। और फिर देखिए ये परसवर्ण हो जाएगा ता का पांचवा और ये हो जाएगा सान प्लस ता। और सूत्र लगा देंगे आप अनुस्वारस्य यही परसवर्णः अनुस्वारस्य यही परसवर्णः सूत्र से अनुस्वारस्य यही परसवर्णः सूत्र से अनुस्वार को परसवर्ण करने पर अनुस्वारस्य यही परसवर्ण सूत्र से अनुस्वार को परसवर्ण करने पर। तो अब देखिए इसको जोड़ देंगे और ये हो जाएगा शांत और परिभाषा लग जाएगी अधीनम परेण संयोज्यम। सूत्र से संयोग करने पर और फिर आप विभक्ति कार्य कर देंगे, ये बन जाएगा शांतः। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब नहीं होता। कदा खुलवा कमांड अब देखिए एक सूत्र है वा पदान्तस्य
कौन सा सूत्र है विद्यार्थियों? वा पदांतस्य। इसका अर्थ है यय परे हो तो, इसका अर्थ क्या है विद्यार्थियों? यय प्रत्याहार का वर्ण परे हो तो क्या है? यय प्रत्याहार का वर्ण परे हो तो पदांत अनुस्वार को, यह प्रत्याहार का वर्ण परे हो तो पदांत अनुस्वार को विकल्प से परसवर्ण आदेश हो जाता है। विकल्प से परसवर्ण आदेश हो जाता है। देखिए जैसे में आप ये सिद्धि कर लेंगे, त्वम प्लस त्वम करोसि या फिर त्वम करोसि, त्वम करोसि या फिर त्वम करोसि। अब देखिए त्वम प्लस करोसि आप लिख देंगे संधि विच्छेद करने पर। और फिर विद्यार्थियों इसको कर लेंगे आप परसवर्ण विकल्प से होता है तो आप लिखेंगे, क्योंकि कावर का पांचवा होगा, त्वम प्लस करोसि और सूत्र लिख देंगे आप वा पदांतस्य। ये जो है वा पदांतस्य सूत्र से क्या कहते हैं? वा पदांतस्य सूत्र से पदांत अनुस्वार को विकल्प से परसवर्ण करने पर, विकल्प से परसवर्ण करने पर। और फिर देखिए इसको जोड़ेंगे, ये बन जाएगा त्वम करोसि, आप लिख देंगे अजीनम परेण संयोज्यम। सूत्र से
संयोग करने पर और पक्ष में त्वं करोसि। अब देखिए विद्यार्थियों, एक सिद्धि है, सूत्र है 6च। देखिए ये क्या कहता है, छकार परे हो तो ह्रस्व का अवयव तुक हो जाता है। क्या कहता है, छकार परे हो तो ह्रस्व का अवयव तुक हो जाता है। जैसे शिव प्लस छाया, इसमें शिव प्लस तुक प्लस छाया,
ठीक है विद्यार्थियों। तुक्का आगम हो जाएगा विद्यार्थियों। प्रकृत सूत्र से तुक का आगम देखिए, जैसे सेवक छाया यह स्थिति है, तो आप लिखेंगे सेव प्लस छाया, संधि विच्छेद करने पर और देखिए इसमें तुक का आगम कर लेंगे, तो आप लिखेंगे सेव प्लस तुक प्लस छाया, सूत्र लग जाएगा आद्यंतो टकितो सूत्र की सहायता से क्षेत्र सूत्र से ह्रस्व को तुक का आगम, फिर इस तुक में से का और उ का लोप कर देंगे, ये बन जाएगा आपका सेवक प्लस छाया। आप सूत्र लिखेंगे का व उ, अनुबंधों का लोप, का व उ अनुबंधों का लोप हो जाएगा, इसको चा कर लेंगे। ये दा हो जाएगा विद्यार्थियों सेवक प्लस छाया, और यहां लग जाएगा जलाम जसोवंते, सूत्र से दकार करने पर, और फिर देखिए इसको कर लेंगे आप जा, और ये हो जाएगा सेवक प्लस छाया, सूत्र लग जाएगा स्तूह स्चुना स्चूह। इस सूत्र से विद्यार्थियों इसको जकार हो जाएगा, और फिर इसको कर लेंगे चा, और सूत्र लग जाएगा खरिच, कौन सा लग जाएगा खरिच, और ये खरिच लग जाएगा, इसको जोड़ देंगे, ये बन जाएगा सेवक छाया। ठीक है विद्यार्थियों।
ठीक है विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। कल वाले लेक्चर में जो शेष संधि है हल उसको पढ़ेंगे और विसर्ग को पढ़ेंगे। धन्यवाद।